आज हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल हार्मोनियस ह्यूमन ऑर्डर इन सोसाइटी। समाज में किस तरीके से हम सार्वभौमिक सामंजस्य मानवीय व्यवस्था बना सकते हैं। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस तरीके से सार्वजनिक सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को मेंटेन किया जा सकता है या वो क्या होती है। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। किस तरीके से सार्वभौमिक जो ह्यूमन ऑर्डर होता है, मानव मानव की जो व्यवस्था होती है, उसमें एक सामंजस्य होता है। अगर ये एक ह्यूमन बॉडी है तो यही एक सार्वभौमिक व्यवस्था हमें हर जगह दिखाई देती है मानव के अंतर्गत। और यही मानव जो कि समाज में रहता है। ह्यूमन जो यूनिवर्सल ऑर्डर है वो किस तरीके से है, या उसका क्या मतलब होता है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर is the state of realizing the freedom of individuals in the context of this universe। इस ब्रह्मांड के संदर्भ की अगर हम बात करें, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था जो है एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। यानी जब हम इस ब्रह्मांड के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता को महसूस करने की स्थिति ही सार्वभौमिक मानव व्यवस्था है। Respect towards mankind and nature is a must to establish the universal order। सार्वभौमिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मानव और प्रकृति के प्रति हमें सम्मान देना चाहिए। यानी जब मनुष्य, अगर हम मनुष्य, मानव जाति और प्रकृति की तरफ अगर हम सम्मान रखेंगे तो वहां पर एक सार्वभौमिक व्यवस्था अपने आप ही स्थापित होती है। Having understood the comprehensive human goal, जब हम मानव के उद्देश्य को समझ जाते हैं, we are able to be in harmony not only with human beings but also with the rest of nature। तो न केवल हम मानव जाति के प्रति सामंजस्य रखने में हम सक्षम हो पाते हैं, बल्कि हम प्रकृति के साथ भी अपना सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होते हैं। We are able to see that we are related to every unit in nature and ensure mutual fulfillment in that relationship। हम सक्षम हैं देखने में कि हम संबंधित हैं प्रकृति की प्रत्येक इकाई के साथ, एंड एंश्योर और सुनिश्चित करते हैं कि उस रिलेशनशिप पे हमारा कहीं ना कहीं म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है। हम पूरी तरीके से उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। वर्किंग ऑन द 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंड्योर इन द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंड। तो सही समझ की रोशनी में ही हम मनुष्य की जो कोशिश होती है, हम 5 डायमेंशन, 5 ऐसे डायमेंशन होते हैं, 5 आयाम होते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं सही समझ के साथ। तब हम वी आर एबल टू वर्क फॉर एन ऑर्डरली लिविंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तब हम योग्य हो जाते हैं कि किस तरीके से मानव का जो समाज है उसमें एक ऑर्डर को हम बना सकें और ऑर्डर के तरीके से हम रह सके। अगर 5 जो 5 डायमेंशन है, अगर हम उन पर काम अच्छे तरीके से करते हो, whose foundational unit is the family। और सबसे बड़ा जो एक तत्व है वो क्या है, परिवार। एंड द फाइनल डायमेंशन इज द वर्ड। और फिर जो लास्ट में जब सारे डायमेंशन के साथ हम काम कर लेते हैं, तब एक डायमेंशन मतलब होता है वर्ड फैमिली। यानी हम अपने परिवार से शुरू करते हैं और परिवार के बाद सबसे अंत हमारा सार्वभौमिक फैमिली की आता है। पूरे संसार को हम एक फैमिली मानकर चलते हैं। देखिए, अब वो 5 डायमेंशन क्या है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, जब हम सार्वभौम व्यवस्था की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग लिविंग इन हार्मनी, मानव जो है एक सामंजस्य में रहता है, रियलाइजेस और महसूस करता है द ह्यूमन टारगेट, कि मनुष्य का टारगेट क्या होता है।
मनुष्य के टारगेट 5 होते हैं। रिसोल्यूशन इन एवरी इंडिविजुअल हैप्पीनेस, यानी हर व्यक्ति का एक ही टारगेट होता है। पहला, हैप्पीनेस को प्राप्त करना, खुशियों को प्राप्त करना। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धिशालीता को प्राप्त करना। इन एवरी फैमिली, प्रत्येक फैमिली हैप्पीनेस की और पीस चाहती है, शांति चाहती है। फियरलेसनेस, ट्रस्ट, जहाँ कोई डर ना हो, निर्भय हो व्यक्ति, जहाँ वो विश्वास कर सके बिना डर के। इन सोसाइटी जिसम सेटिस्फेक्शन, एक संतोष का नाम देते हैं। कोएग्जिस्टेंस इन नेचर, प्रकृति के साथ अपने अस्तित्व को सामंजस्य करना, यानी मानव और प्रकृति के बीच के अस्तित्व के बीच में कोई सामंजस्य को स्थापित करना, जिसे हम बोलते हैं ब्लिस, वरदान। यानी भगवान ने जो वरदान प्रकृति को दिए हैं, उन वरदानों का हम क्या कर सके, परिपूर्ण उपयोग कर सके। प्रकृति हमें फल दिए, जंगल दिए हैं, नदी दिए हैं, तो उन सब का भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते अपनी लाइफ। तो उनके प्रति एक सामंजस्य को स्थापित करना, बाय इम्प्लीमेंटिंग, इनको सुधारने के द्वारा। ब्रिंगिंग टू रियलिटी, तो उन सब चीजों को हमें रियलिटी में लेकर के आना है। द 5 डायमेंशन, अब तभी वो मनुष्य की, मानव व्यवस्था के 5 डायमेंशन बनते हैं। एजुकेशन, राइट वैल्यू, सबसे पहले होता है शिक्षा। और शिक्षा भी कैसी, राइट वैल्यू, जिसमें सही मूल्य हो। दिस इज द फंडामेंटल ड्राइवर, एक बहुत ही फंडामेंटल ड्राइवर होता है जो हमारी लाइफ को एक अच्छी मोड़ पे एक अच्छी दिशा देता है। हेल्थ, हेल्थ, स्वास्थ्य। रेस्टिंग बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट, बॉडी, हम एक ह्यूमन बॉडी होती है सबके पास, लेकिन बॉडी को सही तरीके से चलाने के लिए हमारी हेल्थ का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होना चाहिए, इस तरीके से हेल्थ हमारी बॉडी का एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। जस्टिस, न्याय होना चाहिए, और न्याय ही हमें प्रोटेक्शन, हमारी सुरक्षा करता है। एंश्योर सोशल बैलेंस, और इसी तरीके सोसाइटी बैलेंस, इसी तरीके से समाज में संतुलन बना रहता है जब लोग सुरक्षित होते हैं। प्रोटेक्शन, उत्पादन, बस उत्पादन में तो कार्य भी आगे बढ़ता है। एंश्योर मटेरियल आउटकम, तभी हमें भौतिक आउटकम्स मिलते हैं, यानी भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। एक्सचेंज, अदला बदली करना। स्टोरेज, एकत्रित करना। मटेरियल वैरायटी, जो हमारी भौतिकवादी जो वैरायटीज होती है, हम अदला बदली भी करते हैं, उन सबको स्टोरेज भी करते हैं, एकत्रित करके भी हम सब चीजों को रखते हैं। जैसे कि एक्सचेंज किया, अगर एक व्यक्ति टेलर का काम करता है, एक व्यक्ति वुड का काम करता है, तो वुड से, वुड वाला वुड का लकड़ियां बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, फर्नीचर को मनुष्य यूज करेगा अपने घर में, ये करती जाएगा। टेलर कपड़े बनाएगा, तो कपड़े बनाएगा, लोग कपड़े पहनेंगे भी। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफर भी होता है, स्टोरेज, और वो अपने फर्नीचर को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी ज्वेलरी को सुरक्षित स्टोर करके रखते हैं। इस तरीके से हम विभिन्न तरीके की मेंटल वैरायटी भी व्यक्ति के पास मौजूद होती है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज नथिंग, ह्यूमन जो ऑर्डर है वो कुछ नहीं है, बट एंश्योरिंग, बल्कि एक सुनिश्चित करना, एक ऐसे क्रम को सुनिश्चित करना, फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर, कि जो परिवार से शुरू होती है और एक सांसारिक परिवार की व्यवस्था पर समाप्त होती है। यानी सच हम एक लाइन में क्लियर कर सकते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर स्टार्ट्स फ्रॉम आवर फैमिली, हमारे परिवार से शुरू होता है, एंड एंड्स विद बर्थ फैमिली, और संसार की परिवार के साथ वो समाप्त होता है। अब देखिए इसके अंतर्गत हम एक बात भी करते हैं, अनडिवाइडेड सोसाइटी, एक ऐसा समाज जिसे अखंड समाज भी कहते हैं, अविभाजित समाज। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग, हमारे पास वो भावना होनी चाहिए कि हम हर व्यक्ति को के साथ, हर मानव के साथ हमारा एक संबंध है। एक ऐसी फीलिंग, एन अनडिवाइडेड ह्यूमन, एक अविभाजित ह्यूमन सेंट्रिक सोसाइटी, एक ऐसी मानव सेंट्रिक समाज, इज वन ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन को, हकीकत में अगर देखा जाए जितने भी उच्च मनुष्य के लक्ष्य होते हैं, उनमें से एक लक्ष्य यही होता है, एक ऐसा समाज, एक ऐसा ह्यूमन सेंट्रिक सोसाइटी जो अनडिवाइडेड हो। अखंड समाज इज द स्टेट ऑफ द सोसाइटी, अखंड समाज, समाज की वो व्यवस्था, वो स्थिति है, where all people of different religions and thought processes live together, जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग विचारों के लोग साथ साथ रहते हैं।
एंड वर्क और कार्य करते हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए, बेटरमेंट बने भलाई के लिए। थ्री एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म टू सेंड द मैसेज ऑफ ए होलिस्टिक सोसाइटी, और तीन ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जो एक संदेश देती है एक होलिस्टिक समाज को, एक पवित्र समाज को। सबसे पहला होता है एजुकेटिंग सोसाइटी, समाज को शिक्षित करना। सोसाइटी कैन बी एजुकेटेड थ्रू वर्कशॉप, समाज को हम शिक्षित कर सकते हैं वर्कशॉप्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए और स्ट्रीट प्ले, और जो हम गली के अंदर जो नुक्कड़ नाटक होते हैं उनके जरिए। वी कैन ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, हम वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रीट प्ले नुक्कड़ नाटक को ऑर्गेनाइज करते हैं एट वेरियस लेवल्स इन सोसाइटी, समाज में विभिन्न लेवल पर। The activity may be carried out by NGO। NGO जो नॉन गवर्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था होते हैं उनके द्वारा ये एक्टिविटीज अक्सर की जाती है, बट मस्ट रिसीव द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमें सरकारी जो संस्थाएं होती है उनकी सपोर्ट भी हमें प्राप्त होनी चाहिए। These activities can be categorized into three types। इन एक्टिविटीज को, इन क्रियाकलापों को हम तीन वर्गों में डिवाइड करते हैं। नोइंग द सेल्फ, सबसे पहला मतलब मकसद होता है कि खुद को जानो। नोइंग द एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, कि उस अस्तित्व को जानो जो जिसके ऊपर हमारा, जहाँ हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, यानी हमें किन चीजों की आवश्यकता है। नेक्स्ट, नोइंग द डेफिनेट ह्यूमन कंटेक्ट, मनुष्य के व्यवहार को जानो निश्चित रूप से। विच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ इन एग्जिस्टेंस, जो इस अस्तित्व में एक सेल्फ का यानी हमारी अस्तित्व को, हमारे सह को बढ़ाता है। इस तरीके से हम समाज को शिक्षित करने का काम करते हैं। वैल्यू एजुकेशन, मूल्यवान शिक्षा। वैल्यू एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस इन द करंट एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल्स, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज वेल एज कॉलेज लेवल। आज मूल्यवान शिक्षा, क्योंकि शिक्षा है लेकिन शिक्षा कैसे होती है, मूल्य जिसमें हमारे आदर्श है, तो आदर्श वाली जो शिक्षा है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ना केवल हमारे वर्तमान शैक्षिक संस्थाओं में, बल्कि चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे वो हमारे कॉलेज में, किसी भी प्रकार की शिक्षा, वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर मूल्यवान शिक्षा हो, जहाँ लोगों को मौलिक मूल्यों के बारे में जानकारी दी जा सके। नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंट वैल्यूज टू द रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, समाज को एजुकेट कर दिया, शिक्षित कर दिया, वैल्यू एजुकेशन देती है, लेकिन वैल्यू एजुकेशन को रियल वर्ल्ड जो वास्तव में जो सांसारिक जो संस्था है उसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट कर, उसके अंतर्गत उसका प्रयोग करना। बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट शुड ओपन अप काउंसलिंग सेंटर्स that can help their employees or the general public to apply values to real life situation। दोनों ही सरकारी हो या गैर सरकारी संस्था जो होती है उनको एक काउंसलिंग सेंटर्स खोलने चाहिए जो कि अपने एम्प्लॉयज की मदद कर सकते हैं, अपने जनरल पब्लिक सामान्य जनता की मदद कर सकते हैं, जहां पर वो एक रियल लाइफ सिचुएशन में वैल्यूज को अप्लाई करें, यानी उन मूल्यवान जो अपनी जो वैल्यूज है अपनी उन वैल्यूज को अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करना, उसके लिए हम अपने एम्प्लॉयज की मदद कर सकते हैं, जनता की मदद कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब सरकारी और गैर सरकारी लोग ऐसे काउंसलिंग के सेंटर्स जगह जगह खोल दें। इट इज अबाउट रियलाइजिंग द ऑल्टरनेटिव इन लाइफ, ये जीवन में हमारे जो विकल्प होते हैं, जो अल्टरनेटिव होते हैं, उसको भी महसूस कराने के बारे में होते हैं, वो जानकारी प्रदान करते हैं। वेरियस इंडिविजुअल्स आर ऑन द वे टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। फाइंडिंग देयर नेचुरल एक्सेप्टेंस, वो अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को भी प्राप्त करते हैं और स्वीकृति करते हैं टुवर्ड्स ए होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ, जीवन के प्रति होलिस्टिक पहुंच को प्राप्त करने के लिए। एंड रियलाइजिंग इट एट ऑल लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्फ, और ऐसे वो महसूस करते हैं खुद से, यानी वो अपनी लाइफ को अपने आप से स्टार्ट करते हैं, अपने ज्ञान से स्टार्ट करते हैं, और अपने जब पहले वो अपने आप को जान लेते तब वो फैमिली की तरफ आते हैं, यानी वो परिवार को जानने की कोशिश करते हैं विद मीनिंगफुल रिलेशनशिप, और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप के साथ देन टू सोसाइटी, फिर वो समाज को समझते हैं, जहाँ एजुकेशन
यहाँ शिक्षा प्रोवाइड होती है, हेल्थ के बारे में भी जाना जाता है, प्रोटेक्शन कार्य के बारे में भी, उत्पादन, बिजनेस, व्यापार के बारे में, और सर्विस सेवाओं के बारे में। इस तरीके से सोसाइटी इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। द आइडिया इज नॉट टू लिव इन आइसोलेशन। विचार केवल अकेले में एकांत में रहना नहीं है और इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति के साथ रहना नहीं, बट विद द एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ, बल्कि स्वयं का विस्तार करना है टू हायर लेवल्स, उच्च लेवल तक इन द सोशल सिस्टम, सामाजिक सिस्टम है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम अपने वैल्यूज को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट की सहायता से रियल लाइफ सिचुएशंस में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो हमें बहुत सारे वैकल्पिक हमारे जीवन में भी मिल जाते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो वैकल्पिक बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। हम वहां पर अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर, खुद को विस्तार करना शुरू कर देते हैं, और एक नेचुरल एक्सपीरियंस जिनको हम स्वतः ही एक्सेप्ट करते हैं, फिर उनको भी समझते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा ज्ञान, हम खुद को सबसे पहले जानना, फिर हम अपनी फैमिली को जानते हैं, उनके रिश्तों को जानते हैं, फिर अपनी सोसाइटी को जानते हैं, सोसाइटी के सारे पहलुओं को जानते हैं। इस तरीके से हम ना केवल अकेले में रहते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एक्सपेंड भी करते हैं, अपने विस्तार भी करते हैं। तभी हम सामाजिक सिस्टम में उच्च लेवल तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया कि किस तरीके से सार्वभौमिक एक सामंजस्य को स्थापित किया जा सकता है मानव व्यवस्था के अंतर्गत। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।